अभी हम लोगों ने पाइथन में फर्स्ट प्रोग्राम चला लिया है, तो अभी पाइथन के कुछ बेसिक्स जानता है। तो आप जो भी प्रोग्रामिंग कर रहे हो उस चीज़ के लिए डेटा की ज़रूरत है। आप पूरा प्रोग्रामिंग डेटा पे तो कर रहे हो, तो अभी एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, इस डेटा को हम लोग स्टोर कहाँ पे करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेटा है हम लोग के पास। और इतने ज़्यादा डेटा के साथ अगर हम लोग को काम करना है तो उसको कहीं ना कहीं तो स्टोर करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग के पास जो है वेरिएबल नामक चीज़ आता है। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो, मान लो आपको 3 स्टूडेंट्स हैं आपके पास, जॉन, सैम और मैट। और इन तीनों स्टूडेंट्स को या फिर तीनों स्टूडेंट्स के नाम आपको कहीं पे सेव करना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल आता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एक वेरिएबल एक टेम्पररी स्टोरेज स्पेस है। तो ये जो फोल्डर देख रहे हो, इस फोल्डर को आप वेरिएबल समझ सकते हो। और इस स्टोरेज स्पेस में मैं ये वैल्यू सेव कर रहा हूँ। जॉन हमारा वैल्यू है या फिर डेटा है जिसको मैं स्टोर कर रहा हूँ इस वेरिएबल में, और इस वेरिएबल का नाम स्टूडेंट है। और ये चीज़ आपको दिमाग में रखना चाहिए कि वेरिएबल का एक नाम होता है और एक एड्रेस होता है। तो इस वेरिएबल का नाम स्टूडेंट है और इस वेरिएबल का एड्रेस 0x1098AB है। तो इस वैल्यू को मैं इस वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ और इस वेरिएबल का एड्रेस ये है। तो ये जो है वेरिएबल के बेसिक्स है। तो आपको डेटा को कहीं पे स्टोर करना हो तो आप वेरिएबल यूज़ कर सकते हो। तो अभी जैसे मान लो हमारा स्टूडेंट वेरिएबल है, तो हमने क्या किया, इनिशियली वैल्यू जॉन था, जॉन को लिया और हमने उसको स्टूडेंट में स्टोर कर दिया। फिर हमारे पास एक नया स्टूडेंट आया, तो हम लोगों ने सोचा जॉन को हटा देता है और जॉन के बदले हम लोग जो है सैम को इस स्टूडेंट वेरिएबल में स्टोर करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास एक नया स्टूडेंट आया जिसका नाम मैट था, तो हम लोगों ने मैट को लिया और ये वाला वैल्यू हम लोगों ने स्टूडेंट वेरिएबल में स्टोर किया। तो अगर ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा हो तो फिर जुपिटर नोटबुक जाता है और कोड चलाता है, देखते हैं वेरिएबल एक्चुअली है क्या। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम स्टूडेंट हो। फिर मैं इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ और डबल कोट्स में मैं सबसे पहले एक वैल्यू दे देता हूँ। तो मैं नाम दे रहा हूँ सैम। तो ये सैम जो है स्टोर हो रहा है स्टूडेंट वेरिएबल में। मैं रन क्लिक कर रहा हूँ, फिर मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ। राइट, तो मैंने इसको प्रिंट कर दिया। तो स्टूडेंट जो वेरिएबल है उसमें सैम स्टोर्ड है। और मैंने आपको बताया है कि वेरिएबल टेम्पररी स्टोरेज स्पेस है, तो मतलब जो भी आप वैल्यू स्टोर करते हो तो परमानेंटली वही वैल्यू नहीं रहेगा। तो अभी स्टूडेंट में मैं एक नया वैल्यू डालूंगा। तो इनिशियली सैम था, तो सैम को मैं रिप्लेस करके मैट स्टोर कर रहा हूँ। अभी मैं स्टूडेंट को प्रिंट कर देता हूँ फिर से। तो अभी आप देख रहे हो मैट स्टोर्ड है स्टूडेंट में। तो इनिशियली सैम था स्टूडेंट में, तो अभी मैंने सैम को हटा दिया, अभी मैट है। तो यही चीज़ मैं फिर से कर सकता हूँ। तो इस बार एक नया स्टूडेंट है हमारे पास और स्टूडेंट का नाम है बॉब। फिर से मैं स्टूडेंट का वैल्यू प्रिंट कर देता हूँ। तो अभी आप ये वैल्यू देखो, तो ये बॉब है जो कि स्टूडेंट में स्टोर्ड है। तो ये हमारा वेरिएबल है जो कि टेम्पररी वैल्यूज़ को स्टोर करता है अपने अंदर, और इन वैल्यूज़ को आप कंसिस्टेंटली चेंज कर सकते हो।